हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कंचन मैठानी और स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। तो मौसम तो एकदम मस्त हो रखा है। मैं आपको ना यहाँ का एक बार मौसम दिखाती हूँ, मतलब कितना अच्छा हो रखा है यहाँ पे ना। आप भी देखोगे तो बोलोगे वाह क्या मौसम है यहाँ का। दोस्तों ये देखो यहाँ पे मतलब पहाड़ों के बीचों बीच है हम। क्या मस्त है, क्या मस्त है। इतनी भयंकर बारिश हुई ना, मतलब मौसम बहुत ही अच्छा हो गया। देखो तो हमारा नाश्ता वगैरह तो हो गया था और अभी हम जाएंगे खेतों में, क्योंकि देखते हैं क्या काम चल रहा है उधर। माँ और लगे हुए थे वहाँ पे, मम्मी और भी आ गए आज, तो देखते हैं क्या क्या चल रहा है उधर। और दोस्तों यहाँ लाइट भी नहीं है, मेरा फ़ोन चार्ज भी नहीं है। देखते हैं क्या क्या होता है अभी। वैसे तो कम ही है मेरा फ़ोन चार्ज, जितना भी ब्लॉग बनता है बना दूँगी मैं और अपलोड कर दूँगी। पता नहीं कब होता है अपलोड, होता भी है कि नहीं होता है। तो दोस्तों ये है भीमल का पेड़ और इससे निकलता है, क्या निकलता है मम्मी बताएगी। अठल अठल तो इससे निकलता है अठल, और जिसको हम बोलते हैं पहाड़ी शैम्पू। ये पहाड़ी शैम्पू होता है और इससे हम शैम्पू बनाएंगे। शैम्पू है घर में, पर इससे क्या होता है बाल और अच्छे साफ़ हो जाते हैं। भी हो जाते हैं, डैंड्रफ भी नहीं रहता। हाँ, तो इसलिए इसको हम निकाल रहे हैं। पत्ते हम हटा देंगे, पत्ते सारे हटा देंगे। पहाड़ी शैम्पू, पहाड़ी शैम्पू है ये और अभी हम इसे अच्छे से निकालेंगे। बनाएगी दादी ना। हाँ, दादी बनाएगी इसको। इसके सारे पत्ते हटा देते हैं, दादी के पास ले जाते हैं। चलो, तो दादी यहाँ पे अभी छिलका निकाल दिया इसका। हाँ, कूट रही है उसको अच्छे से। दोस्तों जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो तब मैं आपको बताऊंगी। तो इसका ये छिलका निकाल लिया हमने। तो दादी ये बन गया शैम्पू। और आप इसका पहले भी यूज़ करते थे? और क्या, इससे ना इसमें ना नानी की साबुन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बिल्कुल तरह से हो जाते हैं सिल्की। मुलायम, ना तो खुजली होती ना कुछ होती सर में, डैंड्रफ वगैरह सब। ठंडी ठंडी पड़ती इससे। एकदम ठंडक पड़ जाती है ऐसे लगाने से, डैंड्रफ वगैरह सब निकल जाता है। और शैम्पू भी इसके आगे फिल है। और दोस्तों तभी पहाड़ी लोगों के पहले इतने घने और लंबे और सिल्की बाल रहते थे, वो इसी को लगाते थे। इसको ना सर धोने से ना बाल नहीं निकलते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, काले काले मुलायम बिल्कुल टनाटन। हाँ, ऐसे बाल होते हैं। चारों के लिए बना दिया है। बना दिया। अचार धोएंगे इससे बिल्कुल बाल ऐसे हो जाएंगे एकदम मुलायम सिल्की। के, जैसे कि तेल लगाए हुए हैं बस। हाँ। तो दोस्तों जो ये आपको खेत दिख रहा है, यहाँ पे लगाया है पिंडालू पूरा सुबह, मतलब अरबी लगाई है माँ ने यहाँ पे पूरी, और यहाँ पे घास वगैरह डाल दी है। और माँ अभी कर रही है यहाँ ऊपर में काम, ऊपर वाले खेत में। और देखो मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, इसलिए माँ ठंडे में काम कर रही है। तो माँ यहाँ से निकाल रही है खरपतवार और यहाँ पे भी लगेगा पिंडालू। और यहाँ पे है, तो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे है और ये पूरे इसमें लगेगा। और माँ यहाँ पे कर रही है काम। उधर तो लग गया, अब ये गड्ढे खोद रखे हैं ना। अच्छा, इधर लग गया है और इसमें लगाना है अभी। देखो मम्मी लगाने लगी। तो माँ यहाँ पे दिन भर लगी रहती है। माँ आप कुछ बोलना चाहोगे? सब काम नहीं कर दी, एक कुछ नहीं करो। माँ दिन थोड़ा ना बता।
कुछ बढ़िया बढ़िया बताना। बढ़िया बता मैंने हैं का दम पे लगाना बस जानवरों रखने तक जानवर वगैरह। हाँ सही बोल हैं सही बोल ओ ये तो बांदर करा सकनी बांध वगैरह सुंगर भालू सब हम लगाते ही लगाते हैं, खाते हम कुछ नहीं है, सारे जानवर खा लेते हैं। हाँ वही तो बोलो लम्मी एक हम मांग लगे हो कगजी डाल आया माँ भी कगजी नहीं है ना, तो ये धीरे धीरे करते आनंद कगजी आमा डाल भी लगाई। वो देखो बहुत सारा आड़ू पता नहीं क्या डाल, अमरूद, ये देखो कुछ नहीं है यहाँ पे। अब पूरा ये है बनाना का पेड़, इसमें नींबू लगते हैं, ये बनाना का है। और बनाना जो है वो सड़ गया है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो सड़ गए हैं ऐसे, तो ये कुछ कच्चे हैं, वो झड़ गए ना नीचे। और जैसे कि मैंने आपको बताया ये है नींबू का पेड़, यहाँ पे बहुत सारे आम के पेड़ भी हैं, ये देखो ये है आम का, ये भी, और बहुत सारे लगे हुए हैं, अमरूद का है, उसके पीछे आड़ू का भी पेड़ है, उधर साइड तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, पर किसी में भी कुछ लगता ही नहीं है, मतलब कुछ रखते ही नहीं है जंगली जानवर, तो अब क्या ही करें। और दोस्तों पहले जो ये खेत हैं नीचे वाले भी जितने भी मतलब खेत हैं उनमें पहले गोबर डाला जाता, गाय भैंस इन सब का, पर अब तो गाय भैंस है नहीं, तो अब हम डालते हैं खरपतवार, और ये भी खाद ही बन जाती है सड़ के। तो कुछ खेत से ही मिल जाते हैं हमें, और कुछ लाने पड़ते हैं जंगल से, घास वगैरह माँ लाते हैं, और फिर हम खेतों में डालते हैं ताकि खाद बने, और जो भी है अरबी और हल्दी वो हो जाए अच्छे से, इसलिए भी डालते हैं ना हम, ताकि अगर तेज धूप पड़े तो जो हमने खड्डों में हल्दी और अरबी लगाई हुई है वो धूप से सूखे ना। अच्छा सूखे ना, इसलिए भी ये डाल देते हैं हम इधर साइड। ये बंदरों ने तोड़ा, मुझे लगा कि वहाँ नीचे से गिर गया। ये बंदरों ने तोड़ दिया तो इसलिए ये खराब हो गया। खराब ही हो गया, अब कोई बात नहीं, बंदर ही खा लेंगे उसको। अब पुंगड़ू में डाल रखा है, पुंगड़ू में साइड में रख देंगे उसे। दोस्तों जब हम गांव आए थे हमने सोचा कि टेम्परेचर हाई होगा, बहुत ही गर्मी होगी हमें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जब से हम आए हैं तब से बारिश हो ही जा रही है, और अगर यहाँ हो भी नहीं रही है ना, तो अगल बगल के जो बहुत दूर दूर के पहाड़ है ना वहाँ हो रही है बारिश, तो यहाँ पूरा ठंडा हो रहा है, मतलब इतना ठंडा कि हमें रात को कंबल वगैरह लेना पड़ा है, इतना ठंडा है ना इधर, मतलब क्या ही बताऊँ। अभी बारिश हो जाए ना तो अभी स्वेटर वगैरह पहनने की नौबत आ जाएगी यहाँ। और उम्मीद है दोस्तों आपके यहाँ भी ऐसी मज़े हो, गर्मी से आप तपना रहे हो, ऐसे ही मौसम हो हर जगह, क्योंकि इस बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। हम तो गर्मी से बिल्कुल भी परेशान नहीं है, यहाँ पे बहुत ही मस्त हो रखा है मौसम, और हम तो यहाँ पे मज़े से हैं। तब से हम आए हैं तब से हमारे यहाँ मज़े ही मज़े हैं। दोस्तों लाइट भी नहीं है मेरे फ़ोन में, 2% चार्ज, 2% ओनली, और देखते हैं कि ये व्लॉग पूरा होता भी है या नहीं, लाइट आती भी है रात तक नहीं आती है। अगर आएगी तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि क्या क्या कर रहे हैं हम सभी, क्योंकि आजकल तो खेतों में ही काम हो रहा है। तो दोस्तों लाइट आ गई थी यहाँ पे, दिन में खाना खाया हमने। आज खाने में बना था पिंडालू की खिचौड़ी टाइप का, और भात मतलब चावल। और अभी शाम के बज रहे हैं, मुझे देखना पड़ेगा टाइम कितने बज रहे हैं, ठीक है 4:30 हो गए हैं। और अभी हम जा रहे हैं नदी किनारे, और बाकी सभी तो चले गए आगे आगे, मैं ही छूट गई हूँ पीछे यहाँ पे। और मैं आपको यहाँ का एक बार रास्ता बता देती हूँ, और इसी रास्ते से हम आए भी हैं घर। तो कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे फूल। तो ये है यहाँ का रास्ता, यहाँ से हम नीचे निकलेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नदी किनारे बजरी वगैरह निकालने के लिए, और वो इसलिए क्योंकि जो हमारा घर है उसकी जो पीछे की एक दीवार है ना, उसमें लाइन चली गई और बरसात में वहाँ से पानी आ रहा है, तो इसलिए हम जा रहे हैं
नदी किनारे बजरी निकालने के लिए, और कल शायद से खच्चर वगैरह आएंगे उसको लेने के लिए। तो अभी देखते हैं, मुझे तो नहीं पता, मम्मी और बता रहे हैं। और ये देखो तो ये फावड़ा है और इसको मैं ले जा रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मम्मी, बड़ी माँ, छोटी माँ सारे जा रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये सारे जा रहे हैं। यहाँ पे है झुरमुर। और मम्मी आपको क्या पता है इसके बारे में? और मुझे नहीं है इसके बारे में पता। तो इसको झुरमुरी बोलते हैं, पता नहीं। वैसे पेड़ किस चीज़ का है? पाड़ा। पाड़ा, पता नहीं। इसमें ना ऐसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बीज भी है इसके, देख ये, देख ये बीज है। ये देख, इसकी ना दवाई होती है, दवाई। इसकी दवाई भी बनती है। इन पत्तों की पता नहीं, दानों की भी बनती होगी, लेकिन मुझे नहीं है पता। पर ये बहुत सुंदर लग रहा है, देखो। यहाँ से हम आ गए हैं इधर, और पता नहीं नदी किनारे तो नहीं जा रहे, यहीं पे लगे हुए हैं सारे। ये देखिए, और ये है महादेव चट्टी का रास्ता। यहाँ से जाते हैं महादेव चट्टी की तरफ, और उधर एक ही दुकान है इस गांव में। इस गांव में भी कहाँ, मतलब यहाँ से अगर किसी को जाना होगा तो इतनी दूर है। वो भी एक दुकान सिर्फ। लकड़ी वगैरह भी इकट्ठा कर रहे हैं ये, क्योंकि चूल्हे में खाना बनता है ना, इसलिए। और यहाँ पे सभी काम कर रहे हैं, तो देखिए सभी काम कर रहे हैं। और छोटी माँ तो सुबह अरबी वगैरह लगा रही थी, अब यहाँ पे भी काम कर रही है माँ। ये देखिए, माँ ने बोला मुझे कि मेरी बड़ाई करना की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला, मैं खुद ही कर रही हूँ। मम्मी मुझे गंगा जी में नहीं जाने दे रही है। शाम आ गया, वो बाघ उधर है। मम्मी कह रही है बाघ की डर है। बाघ, चलिए तो नहीं चलते हैं हम सीधा जा रहे हैं घर। तो अभी मैं बता के आ गई हूँ उनको कि मैं जा रही हूँ घर, और मम्मी नदी में नहीं जाने दे रही है, बोल रही है बाघ का डर है। तो वो तो है। तो अभी हम चलते हैं घर, और यहाँ पे देखिए कितने घने घने जंगल है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखिए दोस्तों कैसे रास्ते हैं। ऐसे रास्तों में तो अकेले जाने में भी बहुत डर लगती है। उन्होंने कहा जब पहुंच जाएगी तो फ़ोन कर देना, फ़ोन। मैंने कहा ठीक है, कर दूंगी। और वैसे यहाँ से दूर नहीं है रास्ता, यही है बस। यहाँ से ऊपर के लिए, ऊपर से ऊपर क्या होता है। तो यहाँ से मैं आई हूँ, और यहाँ पे पत्थर है, देखिए कितना बड़ा पत्थर है। कभी भी नीचे जा सकता है वैसे तो, पर मैं ऐसे ही चढ़ रही हूँ इसमें, ये देखो। और यहाँ से दिखता है गंगा जी का इतना अच्छा व्यू, ये देखो। दोस्तों मैं पहुँच गई हूँ घर, और यहाँ पे सभी सो रखे हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है, धूप भी नहीं आई तो सभी सो रखे हैं। और दोस्तों यही था मेरा आज के व्लॉग। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।